देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, बताएं फिर कैसा लग रहा हूँ आज? एवरग्रीन है ना? बहुत प्यारी शर्ट है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आसानी से नहीं मिलती सर, पूरा रेलवे स्टेशन घूमना पड़ता है। पाकिस्तान से अमरीका का सदर आया तो उन्होंने कह रहे अपना यूट्यूब चैनल बना लो। घर वाले ने पैराशूट लैके देता तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਤਾ तू लंघ जा साड़ी खैर है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, वेटरन पाकिस्तानी एक्टर विद अ कैरियर स्पैनिंग ऑफ मोर देन 60 इयर्स, जनाब औरंगजेब लगारी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान डिजाइनर एंड मॉडल मोहतरमा फराह बतूर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है भाईजान आप तशरीफ लाए हैं और आज फराह जी भी तशरीफ लाई हैं, जितनी प्यारी हैं इससे भी प्यारा शेर मैं लाया हूँ भाईजान के लिए। बख्श दे जीस्त मुझे पैकरे तस्वीर में आ मैं देखूं तुझे मेरे दरे जागीर में आ, तू मेरी आंख में आता है जो ख्वाबों की तरह, एक दिन खुद भी मेरे ख्वाब की ताबीर में आ। लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं, ओहो वो गुफ्तगू दरो दीवार करना चाहते हैं। यहाँ तक तो आ गए हैं आपकी मोहब्बत में, अल्लाह अब और कितना गुनहगार करना चाहते हैं। गाजी साहब आपको मुबारक हो, पहली बार आप वो मर्द हैं जिनके लिए उन्होंने ये शेर पढ़े हैं। हाँ सही। और मेरी जान है जी, हमारे बड़े हैं जिनको देख के हमने काम सीखा है और सीख रहे हैं इंशाल्लाह। मुझसे सीख के ये कुछ करते हो। क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? रहमत दुआ, आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है सर लाइकवाइज। हमारे तो आप भतीजे हैं ना, मेरे बिल्कुल क्लास फेलो होते थे यूनुस गवर्नमेंट कॉलेज में। जी जी जी, आपके ताया बिल्कुल मेरे ताया थे जी, बिल्कुल। क्योंकि आप उनके भतीजे हैं तो मुझे पैदाइशी आपसे प्यार है। पैदाइशी मेरी नहीं, आपकी पैदाइशी। क्लैरिफिकेशन भी आपने साथ दे दी, शुक्र है। गाजी साहब वैसे ये बड़े अरसे से माशाल्लाह इसी आपने जोन में अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, पहले इसका राज बता दें हमें। वो आप पले बड़े जो सामने हैं तो इसलिए आपको लगता है हम ऐसे। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि आप बड़े अरसे से आपने वहीं पे रोका हुआ है मामला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और क्या चाहिए। आपकी वजह से तो हम हैं। ये प्यार ही बहुत लगता है ठाकुर जो है ना जी, ये इतने इसको देख के तो शर्मिंदा ही हो जाता हूँ। जुमले की तशरीह कर दीजिए क्यों? अच्छा, शर्मिंदगी मैंने प्यार से इसलिए कहा है कि झुक जाता हूँ इसके सामने, इसलिए कि हज पे जब गया ना मैं अपनी बीवी के साथ, तो इसने इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, ऐसे लगा जैसे उनको अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया है। अच्छा कि बस आपकी खिदमत ही की है। सुबह नमाज के बाद बस लेटते ही थे तो एक दस्तक होती थी, नाश्ता करे, और ये ट्राली लेकर आ जाता था। और न सिर्फ मेरे पास बल्कि हम सारी टीम की टीम जितने लोग थे एक एक के पास जाके नाश्ता कराना, और इसी तरह से सारा हज जिसने कराया खिदमत करके। और माशाल्लाह। नहीं सर, पहले तो ये है कि आपकी तरबियत थी और आपने जिस तरह हमें बनाया, पढ़ाया, सिखाया। सबसे पहले मैंने इसे देखा, एक ड्रामा कर रहा था स्टेज का, मैं मरी में। तो ये उन दिनों पिंडी रहता था, पिंडी में ड्रामे करता था, तो मुझे तो नहीं पता था। बहरहाल इसने वो ड्रामे में कास्ट हुआ मरी में हमारे साथ। तो इसने जब काम किया, हम ड्रामा कर रहे थे, तो इसको जब मैंने देखा है, इसकी स्टेज में थ्रो देखी मैंने, तो इसकी थ्रो इतनी अच्छी थी एंड ही वाज सो गुड परफॉर्मिंग। तो मैंने कहा यार यहाँ पिंडी विंडी में तो तुम रोल रहे हो, मरी में यहाँ तो काम बहुत कम है, तो व्हाई डोंट यू कम टू लाहौर, तुम लाहौर के आर्टिस्ट हो। पता नहीं इसके दिल में कोई आ गई बात, वाकई आ गया लाहौर। तो आप जिस जमाने की बात बता रहे हैं उस वक्त भी ऐसे ही डिजाइन के थे या उस वक्त कोई सेहत बेहतर थी? नहीं, इससे जरा कम ही थे।
फराह जी, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी देखा हुआ डू यू हैव एन आइडिया? Yes, या आपने I कल रात आने से पहले देखा? नहीं, मैं देखती रहती हूँ, क्लिप्स भी देखती रहती हूँ। अच्छा, चले देखती रहती हैं, सो यू नो। तो आप सबसे पहले बता दें, ये आपने खुद डिजाइन किया हुआ है क्या? ऐसी मेरा अपना डिजाइन है। ये आपका अपना डिजाइन है, जबरदस्त। क्योंकि हमारे पास बहुत सी आती हैं यहाँ पे गेस्ट जो कि डिजाइनर भी होती हैं, मगर वो किसी और का पहन कर आती नहीं, हैं। मेरा अपना है, मैंने खुद लेकिन बहुत बनाया अच्छा है। अच्छा, इससे चलिए ये तो पता चल गया कि आप एक्चुअली में डिजाइनर हैं। Yes. एंड यू स्टार्टेड दैट। Yes. और ये क्या होता है कि अब आप जब किसी को भी देखती हैं तो उनके कपड़े जज करना शुरू कर देती हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। नहीं, हर कैसे किसी हो की अपनी सकता है? aesthetics कुछ तो होती हैं। एस्थेटिक्स आपकी डिमांड करती होंगी कि ये इसके कुछ साथ ये trends होता के है। अकॉर्डिंग चलना होता है, कुछ आउट ऑफ द ट्रेंड चले जाता है तो वो आपको चीज ऑफ लग रही होती है कि ये ट्रेंड से आउट है। इस आज बार तो आपको trend ही हम नहीं है, दोनों में से fashion कौन नहीं ऑफ है। लग रहा है, ये बताइए। दोनों अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, ये आप हैं ही अब। उनका दिल रख रही है मुझे, आप कहें तो उनका तो दिल रख रही है। आप खोल के बताइए, आप घबराइए नहीं। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने पोलोस पहनी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, फेस की बात अगर करेंगे फिर आप रह जाएंगे। फेस हल ध्यान न दो, तेरे हल पे गया बाबा जी आए ने, मैं देना था तो नहीं ना जवाब दे सकता, बड़ी दुनिया सर। आते ही डर लग रहा था मुझे इनसे कि जवाब मैं कैसे दूंगा मैंने। अरे नहीं नहीं सर, क्या हमारी वो जान कोई है मसला ही नहीं। आपने जो दिल में आया बोले। नहीं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे के जरा हौला फराह, वैसे आपको समझ आ रही है बातें तमाम? जी, मुझे आ रही है यू समझ। अंडरस्टैंड पंजाबी? जी जी, बोलनी नहीं आती, समझ आती है। बोलनी नहीं आती, समझ आती है। तो बोलनी क्यों नहीं आती? उर्दू स्पीकिंग हूँ, फ्लुएंट नहीं हूँ पंजाबी में। तो लाहौर से नहीं आप? मैं लाहौर से हूँ। फिर पंजाबी तो आती होगी आपको, 100% आती। नहीं तो आप जैसी लड़की रक्शे वाले ना बहस कर दी, मैं 50 ही दे के जाने हैं। ऐसी बात है, थोड़ी बहुत आती है आपको? ट्राई कर लेते हैं, वो करिए ट्राई। कुछ पूछें। पंजाबी में इनको बोल दे ताड़ा मुंह इंजे जी में। जी मैं वासिफ चौधरी हुंदा। चले फराह, यही बोल दीजिए। तो आडा मुंह एंजे जितना। अच्छा, अक्सर ऐसे देखा है वहाँ ना अनारकली वगैरह में जी। खवातीन बहुत घूम रही होती हैं, तो बच्चे होते हैं साथ उनके, क्योंकि लोग होते हैं, बहुत औरतें होती हैं, उनको इम्प्रेशन डालने के लिए वो अक्सर कहते हैं स्टॉप इट, वो डोंट यू डू इट। अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कर ताकि उनका पता चले व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे वासिफ ऐसे करते करते ना उनको जब ज़रा ज़्यादा ये क्या करना है तेरे तो कभी गुस्से में निकली या गुस्से में भी नहीं निकलती नहीं, पंजाबी? उर्दू ही। उर्दू में ही गुस्सा भी? गुस्से में ज्यादा खामोश हो जाती है। खामोश हो जाती हैं, क्यों? पता नहीं, मेरी तो अगले को नेचर पता कैसे चलेगा कि आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है? खामोशी बता देती है। नहीं, मगर अब आपको स्ट्रेंजर है, कोई किसी जगह पे कोई आपको गुस्सा आ गया उस पे। स्ट्रेंजर पे इतना गुस्सा नहीं आएगा ना कि वो मेरी खामोशी अंडरस्टैंड कर। सर आप रहे गुस्से के तेज? मैं तेज रहा हूँ, गुस्सा नहीं। भाई साहब, आपने बात कर ही दी है तो मैं अगला सवाल इससे बताने का। गलत ही हो गया। और चले मैं दूसरी तरफ से आया था मैं दूसरी तीसरी तरफ। सर आप कैडेट कॉलेज पटारो भी पढ़े? हाँ जी। और तेजी से मुझे याद आया कि आपके कोई जूनियर भी एक बहुत थे वहाँ पे। हाँ, एक था तो सही, उसका नाम नाराज न हो जाए वो। क्यों? अब नाम तो नाम है उनका, वही लेंगे। नहीं, उन्होंने ही बताया था, मुझे याद नहीं था क्योंकि मुझसे कुछ ज्यादा ही जूनियर थे। आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपके जूनियर थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, काफी जूनियर था। आपको नहीं याद था उस वक्त? मुझे पता नहीं था क्योंकि काफी जूनियर थे वो। ओके, तो नहीं पता था। तो किट नंबर बताया ना मैंने। हाँ जी, किट नंबर वाला जो वाकया था। हाँ, किट नंबर से पता चलता है आप कितने जूनियर हैं, कितने सीनियर हैं। और उसके बाद सर आप गवर्नमेंट कॉलेज किस साल में रहे? मैं 60, अर्ली 60। तो ये जो अर्ली 60s का जमाना था, ये इस वक्त के आसपास तो और बहुत सी मशहूर पर्सनालिटीज गवर्नमेंट कॉलेज में रही हैं जो बाद में आके बहुत मशहूर हुई। हाँ जी, बहुत बहुत। गवर्नमेंट कॉलेज तो एक बहुत अच्छी जगह थी, अच्छा इंस्टीट्यूशन। तो उस जमाने में कहीं आपकी मियाँ बरादरान को कभी देखा आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे दूर ही रहे। और कोई लोग जो बाद में मशहूर हुए हो? शफकत महमूद साहब भी थे, नईम बुखारी साहब भी उस जमाने में थे। फिर आई थिंक पढ़ाने के अंदर शायद शुएब हाशमी साहब भी मेरे टीचर थे वो। आपके टीचर भी रहे शुएब साहब? रहमत करे। या ही वाज नॉट ओनली द टीचर, ही वाज वेरी गुड परफॉर्मर। उनके ड्रामे भी बिल्कुल, वो तो थे ही थे। बहुत अच्छे एक्टर भी थे। और आपने उनसे इकोनॉमिक्स पढ़ी शुएब साहब से? इकोनॉमिक्स पढ़ी। यूनिवर्सिटी कॉलेज में दोस्त शरारतें करते हैं, कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो? नहीं, वहाँ दोस्त तेरे जैसे थे नहीं। वेलकम बैक जी रबानिया। सर सोशल मीडिया से बहुत से लोग एक्टिंग में आए हैं,
आपको लगता है कि ये प्रोसेस जो है एक्टिंग का सोशल मीडिया से आना वो आसान हो गया है या मुश्किल हो गया? यकीनन आसान हुआ है जी। एक हमारे पास तो कोई ऐसा एकेडमी नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि आपने कोई काम करना हो तो आर्टिस्ट कहाँ से मिलेंगे आपको। तो अच्छी एक आपको खिड़की मिली है जहाँ से बच्चे झांकते हैं, पता चलता है कौन कैसा है। तो टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सर आपको लगता है कि क्वालिटी भी उसी तरह से मेंटेन्ड है? क्वालिटी तो आहिस्ता आहिस्ता ही इम्प्रूव होती है, आते तो हैं, कम से कम आना शुरू हुए हैं, तो दिल इम्प्रूव ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। सर माशाल्लाह आप इतने प्यारे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी इतने प्यारे हैं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई भी बंदा जो कहता है ना मुझे प्यार नहीं हुआ या कोई इस तरह की चीज़, मैं यकीन ही नहीं करता। तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई चक्कर वक्कर कोई ज़िंदगी में होता है? मैंने पता जी जेड़ी तमीज़ बन रहे हो। हाँ मोहब्बत तो खैर ज़िंदगी है, मोहब्बत के बगैर तो इंसान ही नहीं है। बस ये है कि मोहब्बत प्रोग्रेस होती है, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत जो है ना कन्वर्ट होती जाती है और प्रायोरिटीज़ आपकी बदलती जाती हैं। माँ बाप से शुरू होती है, फिर उसके बाद बहन भाई, इसी तरह से सर ये तो मैंने भी होगी, अगली मैं गल पूछ रहा हूँ क्यों सीख भी लिया करके। आप खुद सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? हाँ जी, कुछ पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी आप देखे गए और बहुत वायरल भी हुए। आपके कुछ कमेंट्स थे, किसी इंटरव्यू में आपने दिए थे। नहीं अल्लाह ना करे, मेरे तो कम होते हैं थे कमेंट। वो कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स में नहीं आपने अपने ही मुतालिक कुछ अपनी मोहब्बत और उसके बारे में बात कर दी थी, मुतालिक जिसको फिर लोगों ने उस पर बहुत एक डिबेट शुरू हुआ और फिर बहुत काफ़ी वो। हाँ जी। मगर मुझे जो एक अजीब बात लगती है लहारी साहब, वो ये है कि अमूमन वैसे शायद आपके काम को इतना ना डिस्कस किया जाए, हाँ जी। मगर जब कोई इस किस्म की बात कोई करता है तो उसके ऊपर फिर इतनी बहस होती है और वो एक तरह से आइडेंटिटी बन जाती है उस वक्त में आपकी। हाँ वैसे मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं, हकीकत ही आप हकीकत बयान कर रहे थे। आपकी बात से ना याद आया मुझे, अगर इजाज़त दें तो आपके हवाले से दिल करता है मेरा उस तरफ जाने को। कमेंट्स लोग आके ना हमारे आर्टिस्ट खुसूसन कुछ ऐसे कर रहे हैं। कुछ पिछले दिनों में मैंने देखा माहिरा खान के बारे में एक अजीब सा कॉमेंट, एक अच्छे खासे आर्टिस्ट जिसे काफ़ी समझदार मैं समझता था, लेकिन ऐसी बेहुदा उन्होंने गुफ्तगू की माहिरा के बारे में। माहिरा हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और बहुत खूबसूरत, आपको तो पता ही है, आपकी तो फिल्मों में भी और साथ आपने काम किया। शी इज़ वेरी फाइन आर्टिस्ट। मैं कहता हूँ उनके तो जहाँ जहाँ जगह लेती हैं एक्टिंग में, वो सीखने वाली आर्टिस्ट हैं कि उन्हें देख के एक आर्टिस्ट सीख सकता है। तो पता नहीं उनकी एज पे बात कर रहे हैं, कोई क्या बात कर, बेहुदा। आर्टिस्ट हैज़ नो एज, एक्टर की कोई उम्र नहीं होती। और इस तरह की गुफ्तगू करना, और माहिरा जैसी आर्टिस्ट के बारे में आपकी तो बिसात ही नहीं है वो। सर अगर मैं इस पे कहूँ, ये आपने जो बात की बिल्कुल, और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया ये पॉडकास्ट के नाम पे और इंटरव्यूज में। हाँ जी। अच्छा, एक तो ये कि जो बुलाने वाले हैं वो भी यही वाला आपसे सवाल पूछ के ये वाला मवाद निकलवाना चाहते हैं। कोई बात नहीं जी, आप निकलवाना चाहें मुझसे, लेकिन निकालने वाला तो मैं हूँ। बिल्कुल। बकौल ख्वाजा साहब के कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। जो आपने कहा बिल्कुल के चले वो जो करवाना चाहते हैं, मुझे तो खैर उनसे भी इख्तलाफ है जो सवाल इस तरह का पूछ के निकलवाते हैं। मगर अगर अगले ने पूछ भी लिया है तो जो और दूसरा शख्स है जो एक बहुत सीनियर होते हैं, बहुत, और एक नहीं है बहुत ज्यादा हैं। ये सर माहिरा के बारे में जो बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैंने देखा। जी और भी सर इसके अलावा भी बहुत से लोगों के साथ हुआ। वो एंकर ने पूछा भी नहीं था, उनकी बारी भी नहीं थी, और खुद ही उछल पड़े कि मुझसे आपने नहीं पूछा माहिरा के बारे में, और फिर वो गंद शुरू कर दिया। मैंने फिर उसको कहा, बच्चा है मेरे लिए तो 10 साल छोटा है मुझसे, मैंने उसको फ़ोन किया, ये तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा इसे समझाऊं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ऐसे फेलो आर्टिस्ट है और इतनी बड़ी आर्टिस्ट, मैं इससे बात तो करूं। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ये तुमने वो माहिरा के बारे में ऐसे, मेरा ख्याल था कि मैं उसे कहूँगा, कुछ अक्ल आएगी उसे, या कोई बात करूँगा तो अजय मैंने कहा ही उसको कि ये तुमने क्या किया ठाकुर, तो इसी में ही बोल रहा, हाँ यार लगाई, बताओ मैंने क्या गलत किया। उसको ये एहसास भी नहीं कि उसने गंद किया। उसके बाद वो हुमायूं सईद के बारे में कह रहा, जी इसलिए फिर उसके बारे में शुरू हो गया। तो ये पागल ही हो गया, दिमाग ख़राब हो गया बंदे का, और तो कुछ मैं नहीं कह सकता। आर्टिस्टों को मैं आपके हवाले से ये कहूँगा कि जब भी बैठो, और फेलो आर्टिस्ट के बाद, ये हम फैमिली हैं, हम आपस की बात आपस में कर सकते हैं। पब्लिक में इस तरह से आप अपना इमेज खराब, जो मेरा पॉइंट मैं इस पे आना चाहता कि ये जो पब्लिकली बैठ के शुरू हो गए हैं, जेब नहीं देता मुझे लगता है ऐसा। और आपस में बैठ के हम जो भी करें, इंसान है, आपस में आपकी राइवलरी भी होती है, पसंद होती है, ना पसंद होती है, तो आप एक और फैमिली अफेयर है। एग्जैक्टली, और एक हद तक होती है क्रिटिसिज्म, या वो भी एक उसकी वर्डिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
और एक और चीज़ जो कि सबसे एंड में आती है, कई बार मुझे लगता है कि अगर बात बहुत हद से आगे किसी ने कह भी दी है, शायद उनका कोई अपना पर्सनल गुस्सा चल रहा हो, ग्रज चल रहा हो, तो कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है कि अगर बहुत हद से आगे बात कही तो उसको काट दीजिए। बिल्कुल सही बात। ये एक मसला सर है, मगर अब एक जो सारी कौम को एक बीमारी हो गई हुई है वायरल होने की, तो ये वो वायरल होने के चक्कर में तमाम हम हदें पार कर जाते हैं और हम चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए। जितना बड़ा हो जाता है बंदा उतना झुकना चाहिए, उल्टा आप कमेंट कर रहे हैं। सर एक्चुअली बताऊं लगार साहब, मसला क्या है कि इन जालिम गोरों ने कैमरों के अंदर तस्वीरों के तो फिल्टर लगा दिए, लफ्जों के फिल्टर नहीं लगा पाए। जी रबानी, पर डिजाइनर्स में कोई इंस्पिरेशंस हैं? यस, जो मेरे पायनियर्स हैं ये HSI, फायजा सकलैन, अली ज़ीशान, ये सब मेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो मेरी इंस्पिरेशन वो जरूर तो आई थिंक ऑलमोस्ट पाकिस्तान का आधे ज़्यादा डिजाइनर आपकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ये सारे जो इंस्पिरेशन भी हैं। यस, सबका काम बहुत अच्छा, मैं जरूर देखती हूँ। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी भी हैं। थैंक यू। आप लाखों दिलों की धड़कन है, लोग आपको पसंद भी करते हैं। कभी ऐसा हो कि आपको भी कोई अच्छा लगा हो? नहीं, फिलहाल मेरा इस तरफ इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अपने ब्रांड को उसकी प्रोग्रेस की लेकिन तरफ असल ब्रांड तो आपका वही होता है ना जो दिल में होता है, तो वो आपका बहुत टाइम ब्रांड है इसके लिए। कैसा होना चाहिए? वो सबसे पहले रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिस्पेक्ट यस, और वो मुझे ग्रो करने मेरी ज़रूर हेल्प करे। आजकल लोग बिल्कुल लेग पुलिंग की तरफ बहुत होते हैं। अगर कोई इनकी पार्टनर कुछ आगे बढ़ना चाहती है तो वो बहुत अगेंस्ट कर रहे होते हैं। मतलब आप पराठे बनाएं तो आटा वो गूंदे। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, रिस्पेक्टफुल हो और रिस्पेक्टफुल लाजमी होना चाहिए और काइंड ज़रूर होना चाहिए। He should be progressive as सर्टेन well. काइंड या वैसे काइंड? Kind. वैसे काइंड। और He should be progressive. प्यारा मुझे जैसा होना चाहिए, मेरे तो गदी चीज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा जो आपने कहा है, ये थोड़ा कितना कुछ ज़्यादा? ये थोड़ा मैंने इनका दिल रखा है, बाकी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, कितना ज्यादा होना चाहिए? थोड़ा यंग होने चाहिए। यंग? तो कह रही थोड़ा यंग होना चाहिए, यानी कि मेरे एज ग्रुप में तो आना चाहिए ना। अच्छा, आपके ख्याल से ये आपके एज ग्रुप में नहीं है? ये क्या एज ग्रुप होगा वैसे? ये ज़्यादा है। फिर भी कितना मतलब कितनी लगती है मेरी? 35 अराउंड। 10 साल ज्यादा आपने बता दी और ऐसी कोई बात नहीं है। 25 साल अगर मैंने कम बताया तो फिर आपने मेंटेन अच्छा किया हुआ है। ये आपके ख्याल से इन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है? यंग लग रहा है ना माय फेस। आपको पता नहीं है सवा टीवी का कितना मेकअप खा जाता है इसका मुंह। हमसे पूछा कितना खर्चा होता है हमारा। तो सीधे करो, निकलो। बच्चे कह रहे थे मल्ले वो फुआद खान जा रहे हैं ना। संडे की जरूरत नहीं है, अब अगर एक दो ने आवाजें मारी थी तो। वैसे कोई एक्टर पसंद है? हाँ, सचिन अली पसंद है मुझे और सारा फलक पसंद है मुझे। आप वैसे देखती हैं, डू यू वॉच पाकिस्तानी कुछ ड्रामा? ड्रामास देख लेती हूँ, अब मेरा इस तरफ ध्यान नहीं है। मैं अब आपका ध्यान इस तरफ नहीं है, अब आप क्या देख रही मैं हैं? डिजाइनर्स का काम देख रही होती हूँ। फिक्शन से इतना आप बोर हो गई? बस मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डिजाइनर्स का काम देखना और अपने स्केचेस की तरफ ध्यान ज्यादा देती हूँ। नहीं, मैं तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले वक्त में आप खुद भी एक्टिंग करें। हो सकता है। आपको है शौक? अभी नहीं है शौक। तो ये मैंने आपको क्या सिर्फ लगता है कि सोचा आगे नहीं जाके है। शौक हो जाएगा? हो सकता है, यू नेवर नो। और कोई इंटरनेशनल डिजाइनर्स भी आपके हैं फेवरेट? इंटरनेशनल यस है। वेस्टर्न में ज़ारा मुझे पसंद है, ज़ारा। उनका काम बहुत अच्छा है। वैसे कोई मेल एक्टर्स हैं जिनके साथ आप पेयर होना चाहेंगे अगर आपको ऑफर आई तो? आई थिंक बहाज के साथ। हाँ, मैं उसकी शक्ल में अजान समी खान। दूसरा नाम भी उन्होंने दिया है, दूसरा नाम है अजान समी खान का। अजान समी खान। ये अभी अजान समी मंटो के बाद पसंद आए हैं। यस, मुझे पहले से अच्छे लगते हैं। वैसे आपके भी कोई रिसेंट टाइम से फेवरेट है? कोई देखा है कोई काम रिसेंटली कोई एक्टर्स का? फैसल कुरैशी साहब की बात। वो तो बहुत मैच्योर है माशाल्लाह। एक्टिंग में उसका एक है, वो स्टाइल है, वो स्टाइल है, बिल्कुल जगह लेता है। और लाइटर में मेरा ख्याल है फवाद खान। गुड जी। ठीक है जी सर, हम सवाल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम क्या आपने कभी सोचा था कि आप समर न्यूज़ के सबसे बड़े शो गपशप में आएंगी? और मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? ये जो बंदे अपनी बरात ते सौरे कह रहे थे तो मेरे ते यकीन किवें आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं काम कर रही हूँ और मेरी प्रोग्रेस चल रही थी तो मैं कुछ ना कुछ सोच रही थी कि मैं जा सकती हूँ शो में, क्योंकि मेरा काम अच्छा जा रहा है और उसकी तारीफ़ की जा रही थी। तो आई थिंक यस। और दूसरे सवाल का आप जवाब नहीं देना वो मैं जानती नहीं हूँ आपको। ठीक है जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब अहमद है। मेरा क्वेश्चन मैम के साथ है कि अब पाकिस्तान के अंदर शादियों का सीज़न आ रहा है और अगले माह मेरी भी शादी है। आप पाकिस्तान की उभरती हुई फैशन डिज़ाइनर है, तो क्या आप मेरी शादी की शेरवानी डिज़ाइन कर देंगी? बिल्कुल कर सकती। वो लेडीज का करती है, वैसे आपस की बात है। ते ऊपर कोट बना लो, थले लहंगा बना लो। अपनी वाइफ के लिए बात करिए। वाइफ के लिए तो किया जा सकता है। हाँ, वो अपना करना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाहिद अली है। सर आप पाकिस्तान के नामवर और सीनियर अदाकार हैं
और आपने लाहौर में फर्नीचर का काम भी शुरू किया हुआ है, तो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ने की वजह? मैंने कभी छोड़ी नहीं। वो फर्नीचर का एक शोरूम बनाया था, वो बंद कर दिया था फिर मैंने, तो उसमें तो नहीं इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। वहाँ ना पता क्या होता था, हमारे माशरे में ना बड़ी तकलीफ दे बात है, आप सबको एहसास हो रहा होगा कि माशरा हमारा कितना ख़राब हो चुका है। दूध तक असली नहीं मिलता, गोश्त असली नहीं मिलता, गोश्त ठीक नहीं मिलता, कोई चीज़ भी सही नहीं मिलती, तोल ठीक नहीं है। हम बहुत दूर चले गए हैं ना अखलाकियात से। तो इसी तरह मैंने बिज़नेस में जब शुरू किया तो लोग बहुत मुश्किल मिले मुझे, तो वो मैं उससे दिल बर्दाश्त हो गया। मैंने कहा नहीं, हमारा काम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मेरा मैम से सवाल है कि फ़ैशन इंडस्ट्री की फ़ील्ड में आप कंपटीशन को कैसे हैंडल करती हैं? हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, ठीक है, जो प्राइस वाइज हैं। अब बहुत से ब्रांड्स ने प्राइसेस भी अपनी लो कर दी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से हम अगर प्राइसेस लो करें तो हम शायद मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ अब बहुत टफ हो गया। जी सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अलाउद्दीन है और मेरा क्वेश्चन जो है वो मैम से है। मैम, इन्फ्लुएंसर कल्चर ने हमारे टेक्सटाइल डिज़ाइन को किस तरह तब्दील किया है? अच्छा, आज इन्फ्लुएंसर्स का काम बहुत ज़्यादा है। हमारे जो ब्रांड्स कुछ भी लॉन्च करते हैं, सबसे पहले वो देख रहे होते हैं कि किन की हाई रीच है इन्फ्लुएंसर्स की, क्योंकि उनको जब हम टारगेट करते हैं, हमारे ब्रांड की टारगेट उतनी अच्छी जाती है, उतनी अच्छी रीच जाती है, मीन्स उतने ऑडियंस तक हम अपना काम पहुँचा सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत अच्छा रोल है और इंस्टाग्राम ने काफ़ी अच्छा हैंडल भी दे दिया हमें। वैसे आप दूसरों के भी कपड़ों के लिए मॉडल करती हैं? या समहाउ अब मैं कर लेती हूँ। पहले मैं सिर्फ अपने लिए करती थी, अपने स्टूडियो में स्टाफ के लिए। अब मैं दूसरे ब्रांड्स भी जब अप्रोच करते हैं मेरा काम देख के, तो आई डेफिनेटली डू दैट। और क्रिटिसाइज करती है दूसरों के कपड़ों को व्हेन यू वेयरिंग देम, तो आपको देख रही होती है कि अच्छा नहीं इसमें ये कमी है। यस, आपको बहुत पता लग जाता है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह ज़ुबैर है। सर से मेरा सवाल है कि आपने सुल्तान रईस साहब के साथ फिल्म में काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा, बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। उनके साथ अक्सर काम ऐसे ही किया जैसे मैं बाप होता था वो बेटे होते थे। तो बड़े अच्छे थे। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, बड़ा हम्बल, डाउन टू अर्थ, बड़े अच्छे थे और उनका सलूक सबसे ही अच्छा था। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह गरी की रहमत से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਓ ਯੈਸ, ਛੋਟਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਮੀਨੀਆ। ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਕੋਲ ਪਸ਼ੀਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਕੋਲ ਪਸ਼ੀਨੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਮੀਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤਲਕਾਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਰਾਦਤ ਮਿਰਜ਼ੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਰਤੀ ਤਲਕਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣ, ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਹਮਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ हैं। जी जी। आर्मीनिया में ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਆਰਮੀਨੀਆ बनता भी होता जी सर। नकोल पशीनिया साहब ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਰਾਦਤ ਮਿਰਜ਼ੋਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। एडी बड़ी शख्सियत बुलाई
जगशेर नहीं। अच्छा माशाल्लाह फारूक लगारी साहब नहीं है, अब्बास लगारी साहब नहीं है, औरंगजेब लगारी साहब हाँ। ये साडे मुल्क पाकिस्तान दी शान है ने। मैं ते वारस ड्रामा जो वेख्या ना मैं क्या ये कौन है। अच्छा यार ऐसी एक्टिंग स्क्रीन दे उत्ते इन्होंने एक बारी पब्लिक नु सुन कर दिता। मैं क्या चलो पहली बारी हो जाता है इस तरह बंदा आंदा छा जाता है लेकिन उस तो बाद दहलीज चानन ते दरिया उच्चे बुर्ज लाहौर दे मैं क्या लो जी अल्लाह ने सानू कीमती तोहफा दे ही दिता माशाल्लाह। उस्तादों के उस्ताद निगार अवार्ड जो मिले 1993 दे विच कौन नाल सी कौन मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ मैं नाल पूरा मैं स्क्वाड करके लेके गया। अच्छा पूरी इज्जत और एहतराम दे नाल निगार अवार्ड लिया आ पीछे नाल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले 2014 यस कौन नाल सी कौन मैं मैं नाल था ओ अपना मैडम ते अपना मॉडल है ने यस मॉडल भी ने ते नाल इन्फ्लुएंसर भी ने और डिजाइनर भी अल्लाह पाक इन्हां नु सलामत रखे आमीन भाई ये साडे मुल्क दी शान है। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो माशाल्लाह आज ते ईमान ना बड़ी खुशी हो रही है दिल नहीं कर मैं ते इन्हां नु लेके जाना यार। अच्छा मैम कहना यार वे सेल्फिश भी दियो सेल्फी आओ सेल्फी सॉरी ओ मैं खूबसूरत माशाल्लाह प्यारे ही एडे के ने अच्छा इन्ने इनोसेंट है के ने इनोसेंट दा की मतलब होता है मासूम सर जी डाला बिल्कुल तैयार है पूरे प्रोटोकॉल नाल मैं तुहानू वापस छड़ के आवांगा और दोबारा भी लेके आवांगा। अच्छा हर महीने इन्हां बुलाया करो ते बाइन रैश किथे गई मैंने दस दे मैं रोज तुहानू ले आया करांगा ते अद्धे पौने घंटे बाद छड़ आया करांगा। मर ते मैं गया ना फिर वेलकम बैक। भाई साहब हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट उसमें कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे और ऑप्शंस देता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है आप मैं बता तो देना था पहले ये सवाल होंगे ये जवाब देना जरूर मुझे खुद नहीं पता होते अच्छा तो आपने उनको जवाब उसके मुताबिक देना है और अगर कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ यू गेट 5000 मगर वो जनरल नॉलेज पे ही है सिर्फ वहां पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है सर तो स्टार्ट करें आपसे। सर ये बताएं आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब शबीर जान साहब और जनाब शान साहब। शबीर जान ठीक है। सर ये बताइए आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है जी तो जो 3 नाम आपके पास हैं सर वो हैं जनाब जावेद शेख साहब जनाब तौकीर नासिर साहब और जनाब उस्मान पीरजादा साहब। तो ये बताइए कि तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे। उस्मान के साथ। ये बताएं मुस्कुरा किसको देख रहे हैं। जावेद शेख क्योंकि जवाब अच्छा देगा। ठीक है और तौकीर साहब का फ्लोर आ गया फिलहाल। सर ये बताएं चांद पे जा रहे हैं किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं जिसको लेके जाएंगे उनको आप वही छोड़ाएंगे अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब वसीम अब्बास साहब और जनाब फिरदौस जमाल साहब। अब नाराज करने वाली बात है जिसका नाम ले लूंगा वो कौन है। फिरदौस है और कौन है। ठीक है फिरदौस साहब हो गए। सर टाइटैनिक आपने देखी है फिल्म। जी जी ठीक है सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं 2 VIP पास हैं आपके पास एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और महविश हयात। डॉक्टर साहब को ले जाऊंगा। ठीक है जी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। सर डूबती कश्ती में सवार है लगारी साहब 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा उज़मा गिलानी मोहतरमा समीना अहमद और मोहतरमा सबा हमीद। सबा हमीद साहिबा को बहुत सारी तालियां लगारी साहब के लिए। जी फरा योर टर्न। पर आपकी जिंदगी ये फिल्म बन रही है क्या चाहेंगे उसमें आपका जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन करे। ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब फवाद खान जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब हमजा अब्बासी। फवाद खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आप 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं ज़ैनब सलमान सना मस्कातिया और हुसैन रियाल। हुसैन रियाल के साथ सेल्फी लूंगी। ठीक है। ज़ैनब सलमान
कोकोंग इनका फ्लोर आ गया है। ठीक है, स्माइल है सानिया मस्कटिया को स्माइल मस्कतिया के लिए। ठीक है, आप भी जा रही हैं चांद पे स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना यासिर और HSY चांद पे चले गए हैं। ठीक है, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस है आपके पास जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब अता तारड़ और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। लवारी साहब, आपको तो खुश होना चाहिए था कि मौलाना जा रहे हैं। बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हसन रहीम, आतिफ असलम, सारा फलक और सज्जल अली। सारा फलक को दूंगी। सारा फलक को दे दिया उन्होंने, जबरदस्त। औरंगजेब लगाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। और फरा आपके खत्म हो रहा है शो? जी सर। उस दिन मैं अपने ना, वो मुझे आ रहा था ना मैं, जी तो मुझे मेरा पोता कह रहा था मेरा नाम जरूर लेना। हाँ हाँ जी, बता ले ले। तो मैं वो शहरियार है उसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, शहरियार आपका नाम लिया और वो बिल्कुल आखिर उनको पता नहीं था, इसलिए वो एकदम जब मैंने कहा तो उनको याद आ गया। हाँ। मगर उम्मीद है कि आपको शो पसंद आया होगा शहरियार, और अगली बार आपने इनके साथ आना है। पर आपने भी किसी के दादा का नाम लेना हो? नहीं ठीक है, मैं कहा ये सहूलत उनको भी देनी चाहिए, कोई ऐसा नाम हो। मगर आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।